में इस वक्त कार्रवाई जारी है और अब तक तो शांति है, लेकिन देखना होगा कि जब चर्चा का विषय शुरू होगा तो उस वक्त क्या कुछ विपक्ष करता है या शांति से आज चर्चा की जो है शुरुआत हो ही जाए। फिलहाल बढ़ते आगे। एमसीडी उपचुनाव के सभी 12 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजों में बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आई है। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है। ब्लॉक ए ने 1 और कांग्रेस, ब्लॉक ए आईएफबी ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा हासिल किया है और ये दिखाता है कि एमसीडी के मतदाताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी लोकप्रिय रही और इसलिए 7 सीटों पर यहां कब्जा हासिल किया है। यानी कि ये पहले से ही कहा जा रहा था कि ये जो परिणाम सामने आएंगे एमसीडी उपचुनाव को लेकर, तो ये परिणाम बहुत सारी तस्वीर जो है वो क्लियर करते हुए जाएंगे कि कांग्रेस को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर फिलहाल धरातल पर क्या सच्चाई है। और वो कुछ हद तक यहाँ इन परिणामों में अब समझ में भी आ रही है, क्योंकि 7 सीटों पर कब्जा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी जो कि लगातार कटाक्ष कर रही थी भारतीय जनता पार्टी पर, बहुत से मुद्दों को गिनवा रही थी, लेकिन अफसोस ये कि आम आदमी पार्टी को ही केवल 3 सीटें मिली हैं। और इसके बाद अब देखिए 1 सीट तो निर्दलीय को ही मिली है। 7 सीटों पर बीजेपी काबिज रही है। एमसीडी के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर यह विश्वास जताया है और इसी के साथ यहां पर आगे आने वाले दिनों के चुनाव की जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ ना कुछ साफ हो जाती है इससे। एक जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अभी काफ़ी लंबे अरसे के बाद दिल्ली में सीट काबिज हुई है और उसके बाद यहां पर ये एमसीडी उपचुनाव में 7 सीट मिलना, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं भारतीय जनता पार्टी का। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शालिनी का रुख करेंगे। शालिनी, माना जा रहा था कि ये जो एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आएंगे ये बहुत सी तस्वीरें साफ करेंगे। नवनिर्वाचित जो भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी दिल्ली में काफी अरसे के बाद, कैसा वो काम कर रही है, दिल्ली की जनता कितना अब और विश्वास उन पर कर रही है, ये तस्वीर भी साफ होगी। आम आदमी पार्टी जो कि धड़ाम से नीचे आई, यहाँ पर भी केवल 3 सीटों पर ही रह गई है। बहुत कुछ क्लियर हुआ है इससे। अब बिल्कुल देखिए, लगातार हम ये कह रहे थे कि ये चुनाव जो है बाईपोल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती इसलिए है क्योंकि इससे ये साबित हो जाएगा कि आखिर 10 महीने के कार्यकाल को दिल्ली की जनता कितना पसंद कर रही है और एमसीडी में भाजपा का क्या फ्यूचर रहने वाला है। भाजपा 9 सीटों पर काबिज थी पहले, 3 पर आम आदमी पार्टी, अभी भी फिलहाल 3 पर आम आदमी पार्टी ही काबिज है। आम आदमी पार्टी को ना नुकसान हुआ है ना फायदा, लेकिन अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है बीजेपी, जिसको 2 सीटों का नुकसान हुआ है और 1 सीट पर कांग्रेस जीती है और 1 पर इंडिपेंडेंट। यानी कि एक जो रणनीति या एक बीजेपी जो एक विश्वास लेकर चल रही थी कि उनके काम को दिल्ली की जनता पसंद कर रही है, एमसीडी में भी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रहे, वो कहीं ना कहीं अब एक अलग तस्वीर में बदल गया है। क्योंकि हम भी लगातार पिंकी यही कह रहे थे कि एक चुनौती इसलिए है क्योंकि 10 महीने विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला दिल्ली में चुनाव है जो कई तस्वीरों को साफ करेगा। आम आदमी पार्टी जो अपनी कहीं ना कहीं वो छवि और जो ग्राउंड पर काम के जरिए जो दिल्ली की जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है, अब वो कोशिश कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग रास्ता जरूर दिखाएगा। क्योंकि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव में जिसकी पार्टी जीती है वही एमसीडी पर भी काबिज होती है और बीजेपी में जिस तरीके से कई आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, इससे बीजेपी को फायदा हुआ, मेयर भी बीजेपी का ही बना। और अब जो 2 सीटों का नुकसान हुआ है वो कई बातों को क्लियर करता है, क्योंकि एक नैरेटिव लगातार आम आदमी पार्टी बना रही है महिलाओं के मुद्दों को लेकर कि फ्री गैस सिलेंडर त्योहार पर नहीं दिया गया, 2500 महिलाओं को देने जाना था वो नहीं हुआ। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी बतौर विपक्ष उठा रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा को इसका नुकसान एमसीडी बाईपोल के जरिए खामियाजा भुगतना पड़ा है। बिल्कुल। और शालिनी, अगर देखा जो है तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे, तमाम मुद्दे थे। सीटों की अगर हम बात करें तो कौन सी वो सीट थी जिसके मुद्दे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और आम आदमी पार्टी को वहां पर खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा? आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें जहां थी। देखिए, अशोक विहार सीट पर आम आदमी पार्टी को खासा उम्मीदें थी। अभी सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट भी किया था कि जो चुनावी नतीजे थे वो उनके फेवर में थे, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग में भाजपा जीत जाती है। अब वो इस तरीके से चुनाव में कहीं ना कहीं घपलेबाजी का आरोप अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। अब ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण था। अगर आप पिंकी समझे, पहला तो बीजेपी का जो 10 महीने का कार्यकाल है उससे जनता कितनी खुश है। दूसरा, क्या आम आदमी पार्टी जो अपनी खोई हुई बिसात है वो वापस पा पाएगी। तीसरा,
कांग्रेस जो बिल्कुल दिल्ली में गायब हो चुकी है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में शून्य हो या वो विधानसभा चुनाव में शून्य हो या एमसीडी में शून्य हो, क्या यहाँ पर कोई कमाल दिखा पाएगी? तो हाँ, एक सीट कांग्रेस के खाते में आई है, तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो गई है। और दिल्ली वालों के तमाम मुद्दे थे, एमसीडी में लगातार कूड़ा कचरा सड़क एक मुद्दा रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी घिरती रही है और इसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं जनता निराश परेशान भी नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। ठीक है शालिनी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एमसीडी चुनाव पर मंत्री कपिल मिश्रा का पोस्ट देखा जा रहा है। निगम उपचुनाव में बीजेपी की शानदार विजय हुई। भ्रष्टाचारी झूठे केजरीवाल गैंग का सूपड़ा साफ हो गया है। चांदनी चौक और चांदनी महल जैसी सीटों पर भी आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। छठ पूजा का अपमान करने वालों को ग्रेटर कैलाश की जनता ने धूल चटाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विकास की नीतियों की जीत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है ये भव्य विजय। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आज जश्न मना रही है क्योंकि 7 सीटों पर काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए अब कटाक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी पर किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। 3 सीटें केवल मिली हैं आम आदमी पार्टी को। हालांकि आम आदमी पार्टी को उम्मीदें थी बहुत सी सीटों की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब इतनी बड़ी पार्टी साबित हुई है दिल्ली के इस उपचुनाव में एमसीडी के और आगे बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो काम अब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही थी ये उसी का परिणाम जो है वो माना जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जो हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि हमने छठ पूजा को जिस तरीके से इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ यमुना के पानी में संपन्न करवाया है वो एक बड़ा कारण रहा है इस जीत के लिए, क्योंकि यहाँ पर छठ पूजा का अपमान जो है वो किस कदर हुआ था जब आम आदमी पार्टी के राज में गंदे पानी में पूजा करने के लिए लोग मजबूर हो रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। निगम उपचुनाव में बीजेपी की शानदार विजय के बाद लगातार ये पोस्ट सामने आ रही हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की तरफ से जश्न का माहौल आज दिल्ली में देखा जा रहा है। बढ़ते अब आगे, वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रात में जमकर बवाल हुआ है। छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं। झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट की घटना के बाद यूनिवर्सिटी छावनी में तब्दील है।